गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमने कल पढ़ा था एकिक नियम, यूनिटरी मेथड, और आज अपन पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले बात तो देखो, अनुपात और समानुपात होता क्या है। देखो, इसको हम काफी बड़ा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन भी आने दो तीन। तो सबसे पहले तो अपन इसका पढ़ेंगे बेसिक, ठीक है। फिर अपन इसमें पढ़ेंगे, इसमें देखो बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक के साथ साथ अपन लोग इसको क्या करेंगे, मिक्सचर वाले जो क्वेश्चन है वो भी इसमें पढ़ेंगे, और एक एज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। मिक्सर, बेसिक और एज वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इसी में पढ़ेंगे। और अब देखो अपन लोग आज इसका बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं। पहले तो इसमें देखो बेसिक बेसिक चीजें हैं, स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों से। तो इसके जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से, जैसे लोको पायलट में क्वेश्चन आया था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था कि 5:7 का प्रतिकृति क्या होगा। प्रतिकृति क्या है भाई, प्रतिकृति क्या है। प्रतिकृति का मतलब होता है वर्गानुपात, वर्गानुपात, ठीक है। वर्गानुपात, ये ध्यान रखना, प्रतिकृति का ही दूसरा नाम क्या होता है, वर्गानुपात होता है। तो 5 और 7 का आप क्या करो, स्क्वायर कर दो, यानी कि 25:49। ये इसका क्या हो जाएगा, प्रतिकृति। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये तो हो गया इसका वर्गानुपात। ऐसे ही घनानुपात आपसे पूछ सकता है, और वो घन का मतलब घनमूल भी निकला सकता है और वर्गमूल भी निकला सकता है। तो ये छोटी छोटी सी दो तीन डेफिनेशन थी, वर्गानुपात, घनानुपात, वर्गमूल और घनमूल। तो अपन क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले आपको आना चाहिए कि इसको सरल कैसे करते हैं, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, सरल करना, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन देखो कैसे करना है। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या देगा कि आपको दे दिया A/B। देखो ऐसे दे दिया कि 2A, या फिर ऐसा मान लो 2A 3B और 4C। क्वेश्चन है, यदि 2A रेशियो 3B रेशियो 4C है तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है, 2A अनुपात B 3B अनुपात 4C अनुपात है, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले आपको इसका सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। तो आप क्या करना कि 2A बराबर है 3B बराबर है 4C। देखो ये पहला क्वेश्चन मैं आपको सारी स्टेप करके दिखाता हूँ, या फिर बता देता हूँ, फिर आप लोग इसको हम डायरेक्ट कर लेंगे। आप इसको किसके भी इक्वल मान लेना, मैंने इसको 1 के इक्वल मान लिया है। तो यहाँ से 2A इक्वल्स टू 1, तो A इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, 1/2। और सिमिलरली B इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, 1/3, और C इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, 1/4। अपन को निकालना क्या है, A अनुपात B अनुपात C। तो इसको मैं वापस लिख लेता हूँ। देखो कितना कितना वैल्यू निकल के आई, A की वैल्यू कितनी आई, 1/2 रेशियो 1/3 और 1/4। अब जैसे मेरे को A की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करना कि इस 2 को तो छोड़ देना, बस इस 2 को मतलब छुपा लेना, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेना, और यहाँ जो भी संख्या उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को गुणा करेंगे 4 से तो 12, और 12 को गुणा करेंगे 1 से तो 12, ठीक है। अब जैसे मेरे को B की वैल्यू निकालनी है, तो B मतलब इस 3 को मैं छुपा लूंगा, या फिर एक बार इस 3 को मैं छोड़ दूंगा। 2 और 4 को गुणा करा तो 8, और 8 को फिर इसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 8। इसी प्रकार से यदि मैं C की वैल्यू निकालूंगा ना, तो क्या करूंगा कि इस 4 को छोड़ दूंगा, और 3 को 2 से गुणा करा तो 6, और 6 को फिर 1 से गुणा करा तो 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, और हो रहा है तो मतलब 2 का भाग दूंगा तो 4 और 3, ये निकल के आ जाएगा A अनुपात B अनुपात C। देखो बेसिक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंप्लीफिकेशन करना है या सरल करना है। तो 2A 2B और 2A 3B और 4C दे रखा है, A अनुपात B अनुपात C निकालना। तो A अनुपात B अनुपात C कितना आएगा, 6:4:3 आएगा। तो अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं। देखो करना क्या है कि आपको जो भी A के B के और C के गुणा में जो वैल्यू दे रखी है उसको उल्टा करना है, और उसको फिर एलसीएम लेके गुणा करके लिख देना है। जैसे देखो 1/2A अनुपात, या फिर अनुपात 2B अनुपात 4C दे रखा है। तो आपको वैल्यू निकालनी है A अनुपात B अनुपात C। तो देखो A के जो भी गुणा में दे रखा है उसका क्या हो जाएगा, उल्टा, और 4 यहाँ में क्या लिख सकता हूँ 1। तो A की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इस A को छोड़ देना, इसको गुणा करा तो 8, 8 दूनी 16, तो 16 अनुपात, फिर देखो इस 2 को छोड़ देंगे, 4 दूनी
फिर देखो इस 2 को छोड़ देंगे और नीचे वाले को गुणा करेंगे 4, 4 को 1 से गुणा करें तो 4। अब इस 4 को छोड़ देंगे, 2 को 1 से गुणा करें तो 2 और इसको 1 से गुणा कराएंगे तो 2। ये कट रहा है 8:2:1। तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, A:B:C निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन दे रखा हो कि यदि 4A:1/4B:1/4C और 2D है, तो A:1/B:C:D याद करो। ठीक है, तो वही करेंगे, मतलब उल्टा लिख लेंगे इन सबको, 4:1/3:1:1:2। ठीक है, तो सबसे पहले A निकालना है, तो इस 4 को छोड़ दो, बाकी सबको मल्टीप्लाई करा तो कितना आया भाई, 2 को 1 से गुणा कराए तो 2 रेशियो। ठीक है, फिर अब इस 1 को छोड़ देते हैं, बाकी सबको गुणा कराते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 को 4 से गुणा कराए तो 8 चौके 32। फिर इस 1 को छोड़ दिया, तो इनको गुणा करा तो 8 और 8 तिया 24 अनुपात। अब इस 2 को छोड़ देंगे, बाकी सबको नीचे से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 1 से गुणा कराए तो 4। ये फिर से देखो सारी वैल्यू 2 का पूरा भाग गया, तो हम क्या लिख देंगे 1:16:24। तो 24 का आधा कितना हो जाएगा 12 और 2। ये आपके पास क्या निकल जाएगा, A:1/B:C:D। वैल्यू की आई 1:16:12:2। ये तरीका होता है सिंप्लीफाई करने का, ये बेसिक क्वेश्चन अभी। ठीक है, आगे देखो, थोड़े से क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करते हैं कि मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा A:B 2:3 और B:C मान लो 4:5 है, तो A:B:C याद करो। ठीक है, A:B:C याद करो। तो आप क्या करो कि A:B:C, तो A:B कितना दे रखा है 2:3 और B:C कितना दे रखा है 4:5। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ ये खाली बचा तो यहाँ भी क्या लिख देंगे 4 और यहाँ क्या लिख देंगे 3, यानी कि जो संख्या यहाँ है उसी को क्या लिख देंगे यहाँ लिख देंगे, और जो संख्या यहाँ है उसी को क्या लिख देंगे यहाँ। अब आप क्या करना है, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 12 और ये हो गया 4 दूनी 8। ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा A:B:C 8:12:15। भाई आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, डायरेक्ट करने के लिए आप क्या करो, देखो यहाँ लिख लेता हूं मैं ना 2:3:4:5। अब देखो यहाँ आप उल्टा n बना दो, देखो आप इसको डायरेक्ट इससे गुणा करो तो कितना आया 15 फिर इसको इससे गुणा करा दो तो ये कितना आया 12 और फिर इसको इससे गुणा करा दो तो कितना आया 8। देखो, लेकिन ये जो ट्रिक है ये केवल 2 तक ही वैलिड होती है। जब भी आपको तीसरा और दे देगा, मान लो आपको ऐसे और दे देगा A:B, B:C और C:D, तब ये ट्रिक क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो इसका मतलब आप इसी से फॉलो करो, बेसिक फॉर्मूला है। अब इसमें चाहे कितने भी दे दे इतना फेल नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगी फेल हो जाएगी। जैसे मान लो ये 2 तक तो सही है भाई, मल्टीप्लाई तो करना है डायरेक्ट, ये उल्टा n लिख दो, मतलब उल्टा n की तरह चलेगी ये प्रोसेस भाई। ये सीधा n होता है और ये उल्टा n हो गया, तो ऐसे करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब 2 तक है तब तक तो ये ट्रिक काम करेगी, लेकिन जैसे ही वैल्यू 3 दे देगा तो आपके वैल्यू ये कैलकुलेट करने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आप इसी से करना, मेरा तो ये मानना है कि आप इसी से करो, प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा स्पीड भी बढ़ जाएगी। फिर देखो आगे करते हैं एक 3 वाला क्वेश्चन भी। क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है कि A:B इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 2:3, B:C आपको दे रहा है 5:3, ऐसा मान लो 4 दे रहा है ना, और C:D आपको दे रहा है 1:3। तो ये क्या कह रहा है कि बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा है A:B:C:D फाइंड करना है। तो सबसे पहले वही लिखना है A:B:C:D लिख लिया, AB के नीचे AB की वैल्यू लिख दो, ठीक है, BC के नीचे BC की वैल्यू लिख दो और CD के नीचे CD की वैल्यू लिख दो 1:3। बाकी जो खाली जैसे जैसे लिखा जो भी बचा है उसको उसके कॉरेस्पॉन्डेंट वैल्यू जो भी है वो सारी वहां पे पुट कर दो।
ठीक है, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो इनको। अब देखो यदि कोई वैल्यू कट रही है, जैसे मान लो यहाँ 2 है और इस रो में मतलब इस पंक्ति में या इस लाइन में अगर 2 होता, या इस लाइन में कोई, जैसे ये 4 है इसमें भी 4 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो आप इसमें काट ही नहीं सकते। वरना क्या करता कि यहाँ मान लो यहाँ 2 होता तो मैं इस पूरी हर लाइन से मतलब जो भी आप भाग करो वो पूरे में भाग जाना चाहिए। नहीं जा रहा तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो, 4 तिया 12 और 12 एक 12 बार दोनों 24 बढ़ती 36 और 4 तिया 12 रेशियो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि आपके पास वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी 10 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 36। ये ए बी सी और डी की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, ई तक नहीं जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन, इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, मान लो आपको वो ये दे दे कि यदि a प्लस बी, या फिर ऐसा दे दे a अनुपात b, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, c प्लस a, यदि दे रखा है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस a 6 अनुपात 7 या ऐसे मान लो 9 अनुपात 10 अनुपात 11 है तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 45 है, तो c का मान बताइए। c का मान ज्ञात करो। भाई ये क्वेश्चन जो है एज इट इज आया हुआ है रिट में और एसएससी में भी, दोनों में आया हुआ है क्वेश्चन। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए 9 अनुपात 10 अनुपात 11 और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 45। जैसे एक ही नियम अपने पढ़ा था ना, उसका भी अपन इसमें थोड़ा सा काम में लेंगे, लेकिन एक बार ही बता दूंगा मैं आपको कि कैसे करना है, फिर उसको काम में बार बार नहीं लेना। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को जोड़ता हूँ, तो 2a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ लेते हैं भाई। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये 10 और 10 20 और 10 30। ठीक है, तो 30 हुआ ना, तो हम क्या करेंगे कि 2 को मैंने बाहर ले लिया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30/2, ये 2 उधर चला जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 है। यदि ये 15 है तो फिर ये क्या है 45 दे रखा है, तो एक ही नियम से अपन क्या लिखते हैं, यदि एक पेंसिल का मूल्य इतना है 45 रुपए है, तो 15 पेंसिल का मूल्य तो 45/15। अब जितने का निकालना उससे गुणा कर देंगे, सेम एज इट इज वही एक एक नियम वाली प्रोसेस यहाँ लागू होगी। तो अपन को किसका मान निकालना है, सी का मान निकालना है। तो सी का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें a प्लस बी हो वो निकाल लेंगे, तो सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखो क्या करेंगे 45/15 और गुणा में क्या करेंगे a प्लस बी कौन है 9 है, तो यहाँ से 45 15 के फाड़े से 15 के 15 15 30 और 3 गुणा 27, यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि a प्लस बी का मान, ये किसका मान आया a प्लस बी का मान कितना आ रहा है 27 और अपन को क्या दे रखा है 45। तो देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 45 है, तो a प्लस बी का मान मैं क्या रख दूंगा 27 प्लस सी बराबर 45। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 में से कितना घटा दूंगा 27, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी c की, जो भी वैल्यू आएगी तो वो कितना आ जाएगी मेरे पास c का मान आ जाएगा। अब वो जरूरी नहीं है c पूछे, अगर मान लो वो वहां से क्या पूछ लेता है कि a का मान ज्ञात करो, तो अब a का मान जब भी पूछेगा तो जिसमें a नहीं है ना, जैसे मान लो b प्लस सी रखेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी रखेंगे अपन 10 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा भाई, 30 आएगा। तो 30 आएगा तो क्या करेंगे कि 30 को किस में से घटा देंगे 45 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी a का मान आ जाएगा। अब मान लो यदि a का मान देखो यहाँ से 45 में से आप क्या करो 27 घटाओ तो 8 बचे और एक 18 आया मान, तो ऐसे ही मान लो 15 आ गया 18 आ गया, तो ये दोनों मान आ गए। अब जरूरी नहीं है ए बी का आ गया तो सॉरी ए और सी का आ गया तो बी का भी तो पूछ सकता है ना, तो जब भी बी का मान पूछेगा तो अपन क्या करेंगे ए सी प्लस ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे और क्या करेंगे कि जो भी मान आएगा उसको ए प्लस बी प्लस सी वाली जो वैल्यू उसमें से घटा देंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो एज इट इज एक क्वेश्चन और करते हैं, यदि मान लो देखो कैसे क्या क्वेश्चन है ये
यदि a प्लस बी प्लस सी का अनुपात आपको दे रखा है 6:7:8 और इसका मान आपको दे रखा है 14, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है 14, तो ये पूछेगा कि किसी का भी मान मान लो सी का मान ज्ञात करना है, तो वही प्रोसेस है सेम एज इट इज, बार कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मैं इन तीनों को जोड़ के आधा कर लेता हूँ, जो भी बचेगा मेरे पास उसका इसमें भाग दे देता हूँ, यानी कि 14 बटे में ये कितना हो गया 8 8 16, 16 और 5 21, 21 गुणा 2, और किसका मान निकालना है सी का, तो a प्लस बी की जो भी वैल्यू यहाँ दे रखी है वो यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो 7 के फाड़े से ये कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 2 बार, 3 के फाड़े से ये कट गया 2 बार, 3 दूनी 6, तो कितना ही वैल्यू 8। 8 ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है a प्लस बी, ना कि c की वैल्यू, ये ध्यान रखना, ये a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है 8 आई है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 में से कितने घटा दूंगा 8, यानी कि 5 क्या आएगी c का मान आएगा। तो अब वो इतनी बड़ी प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट कर लेना, इनको जोड़ के आधा कर देना और जो भी यहाँ वैल्यू दे रखी है उसमें डिवाइड कर देना, जो भी पूछे उसको छोड़कर बाकी जो भी इसकी कॉरेस्पॉन्डेंट जो वैल्यू दे रखी होगी ना उसको आप क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, जो भी वैल्यू आए उसको टोटल में से माइनस कर देना। प्रोसेस बोलने भी काफी बड़ी है लेकिन आप करोगे तो बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन हम करते हैं अपन, तो कई बार आपको कंफ्यूज टाइप क्वेश्चन कि यदि x अनुपात y इज टू 2:3 दे रखा हो और आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसमें सेकंड ये पूछ ले कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और थर्ड में आपको ये पूछ ले कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और नीचे ये पूछ ले कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स या माइनस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपसे इन सब की वैल्यू पूछ लेता है, तो आप क्या करोगे कि इसकी वैल्यू निकालोगे, तो कैसे निकालोगे कि x का मान लेते हैं ये 2 है, तो 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 9, जो भी आएगी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आप ये तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, दूसरे का आंसर देखो क्या आ जाएगा कि एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यानी कि 4 प्लस 9 और 4 को गुणा कराएंगे 9 से 9 चौक 36, और 36 को 2 से गुणा कराएंगे तो देखो 2xy, तो h की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 3 और इंटू में 2, तो 4 मतलब 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है भाई, इसकी वैल्यू भी आ गई, लेकिन ये वैल्यू जब भी अब ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो सकता है, नीचे वाई स्क्वायर माइनस एच हो सकता है, ये फिर तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप उसको क्या नहीं कर सकते ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर आप इसको एक नोट लगा के लिख भी सकते हो कि जहां घात समान नहीं हो, घात क्या नहीं हो समान नहीं हो, वहां इसका मान नहीं निकाल सकते। देखो पहली बात तो ये रेशियो है ना कि वैल्यू है, तो यहाँ मैं जो भी मान रख रहा हूँ इसके पीछे देखो कारण क्या है कि मैंने डायरेक्ट आपको वैल्यू क्यों रख दी, इसके पीछे देखो क्या है कि हमेशा आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि जैसे रेशियो में दे रखा हो तो आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं इनपुट कर सकते, जैसे मैंने क्या लिखा x रेशियो y इज इक्वल टू 2:3 है ना, तो पहले वाला क्या था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ भी मान लो एक बार ऐसे था क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो मैंने x की वैल्यू हमेशा कुछ ऐसे होगी, एक वेरिएबल इसके साथ होगा 2k और 3k, अब ये वेरिएबल हमेशा इसके साथ चलेगा, जब भी रेशियो में वैल्यू दी हुई होगी ना तो यहाँ देखो मैं मान रखूंगा तो क्या रखूंगा 2 का h का स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, और नीचे में क्या लिखूंगा 9k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, तो k स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 13, और नीचे से क्या हो जाएगा k स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा 5, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया और वैल्यू कितनी आ गई 13/5, ये 13/5। लेकिन देखो थर्ड वाला जो था उसमें क्या था एच स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स, तो देखो वैल्यू रखूं तो यहाँ से वैल्यू रखूंगा तो कितना जाएगी 4k स्क्वायर प्लस 3k और डिवाइडेड बाई 9k स्क्वायर माइनस 4k। अब तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ k, तो यहाँ k कॉमन ले लूंगा लेकिन फिर भी क्या बचेगा ये एक k बच जाएगा इस k के साथ, और इसकी वैल्यू मैं कहाँ से लाऊंगा, इसलिए मैंने क्या कहा कि इसका
क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते कि अपन इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो हम उसकी वैल्यू याद नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक बेसिक वाला पार्ट जो है इसमें कंप्लीट होता है। और आप आगे अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बता देना, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।